हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्न। सो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन। इस चैप्टर में हम सभी टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे सो दैट जो आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करने में ईजी रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन या फिर कोई मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम जो शेप्स की मेजरमेंट होती है उनको डिस्कस करेंगे, कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं उन सब के बारे में समझेंगे। जब हम प्लेन फिगर्स के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, इस फिगर की रीजन्स के बारे में या बाउंड्रीज के बारे में सोचते हैं और वी नीड सम मेजर्स टू कंपेयर देम, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम कोई शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई शेप्स ले ली हैं। सपोज़ मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ, पॉइंट एस है, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और इस पॉइंट से स्टार्ट करके एंड मूव अलोंग द लाइन दीज लाइन सेगमेंट्स, देन वी रीच द पॉइंट एस। हमने क्या किया, इस पॉइंट एस से स्टार्ट किया और इस लाइन सेगमेंट से हम दोबारा इस पॉइंट पे एक राउंड कंप्लीट राउंड लेके अगेन इस पॉइंट पे ही आ गए और जो हमने डिस्टेंस कवर किया है इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। मींस जो ये जो बाउंड्रीज़ हैं, इस क्लोज्ड फिगर की जो ये बाउंड्रीज़ हैं इसको हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर। इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे पेरीमीटर। अगेन यहाँ पे देख लेते हैं, हम अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करें, इस क्लोज्ड फिगर पे पूरा हम जब डिस्टेंस कवर करेंगे इन बाउंड्रीज को हम बोलेंगे पेरीमीटर। सो perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure when we go around the figure once. Clear? आपको क्लियर हो गया कि पेरीमीटर क्या होता है। सपोज एक और शेप ले लेते हैं। ये कोई गार्डन है, इस क्लोज्ड गार्डन की जो बाउंड्रीज हैं ये वाली, इसको हम बोलेंगे पेरीमीटर। और पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस बाउंड्री का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, इसका भी 10 सेंटीमीटर है, इसका भी 10 और इसका भी 10 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री, इन सबको क्या करेंगे, हम सम करेंगे 10 + 10 + 10 + 10। तो इस पूरे गार्डन का जो पेरीमीटर है वो कितना आ गया, 40। इन सबको हमने क्या कर लिया, सम कर लिया। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पेरीमीटर क्या होता है। तो चलिए हम अब समझते हैं जो पेरीमीटर है वो डिफरेंट शेप्स के लिए कैसे डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हम स्क्वायर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसको एक बार हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, 4 × साइड। इसकी 4 साइड्स होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं और ये क्लोज्ड फिगर है। तो इसकी जो बाहर हम यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो यहाँ से एक कंप्लीट राउंड लेकर अगेन इस पॉइंट पे आ जाएं तो इसका क्या हो गया, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 × साइड। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेंथ सेम होती है और ब्रेथ सेम। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ। क्लियर? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की बात की जाए तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 3 × साइड्स।
बहुत सिंपल है। हमें अगर इसको समझना हो, ध्यान से अपने माइंड में रखना हो, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं तो मीन्स 4 इंटू साइड्स। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 4 इंटू साइड। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं तो 3 इंटू साइड्स। और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में आ जाए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है, क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, तो हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछा जाए और स्क्वायर की हमें साइड्स दी हुई हैं 4 4 4 एंड 4। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड्स। हमें साइड्स कितनी दी हुई हैं? 4 सेंटीमीटर ईच, तो 4 इंटू 4 16। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आ गया? 16 सेंटीमीटर। मीन्स इस बाउंड्री का, इस क्लोज सरफेस का जो क्लोज बाउंड्रीज़ हैं, जो इस क्लोज फिगर की जो बाउंड्रीज़ हैं, इसका एरिया पेरीमीटर क्या हुआ? 16। क्लियर? कई बार क्या पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन में आता है कि पेरीमीटर फाइंड करना होता है। पेरीमीटर फाइंड करना होता है और हमें साइड्स गिवन होती हैं। सपोज हमें साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो हमें इसका क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के फोर इंटू साइड, तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। इसको हम P लिख लेते हैं और साइड हमें गिवन है कितनी? 4। तो पेरीमीटर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। और कई बार क्या होता है, कई बार हमें पेरीमीटर गिवन होता है और साइड फाइंड करनी होती है, तो हम क्या करते हैं? पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के 4 इंटू साइड, पेरीमीटर हमें गिवन है 16, 4 इंटू साइड, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा पेरीमीटर के साथ। 4 4 ज़ा 16, तो साइड हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। तो इजीली अगर हमें फॉर्मूला का पता होगा तो हम इजीली क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पेरीमीटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सभी शेप्स का, डिफरेंट शेप्स का हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया। हम पहले पेरीमीटर की बात की थी, अब हम एरिया की बात करेंगे। पेरीमीटर में हम कोई क्लोज्ड फिगर की आउटर बाउंड्रीज के बारे में बात करते थे, इस बाउंड्री की बात करते थे। और हम एरिया में हम किसकी बात करेंगे कि हमने कोई जगह कितनी ऑक्यूपाई की है। सपोज़ हम किसी क्लासरूम या सपोज हम किसी क्लासरूम की बात कर रहे हैं या कोई बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो हम पूछते हैं किसी से कि वो आपकी जो क्लासरूम है या बिल्डिंग है कितने एरिया में है, कितना उसका जो रीजन है कितना उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो एक कोई फ्लैट सरफेस होता है, सपोज़ कोई बुक है, तो बुक को हम कहीं प्लेस कर दें, एक फ्लैट सरफेस है, उसको कहीं प्लेस कर देंगे अगर हम, तो उस बुक ने कितना एरिया, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस जगह का एरिया। क्लियर?
आपको क्लियर हो गया पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है। पेरीमीटर है जो वो आउटर बाउंड्री की बात करता है, और जो एरिया है जो कितनी स्पेस, कितना रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है, उसकी बात की जाती है। क्लियर? द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। इसमें भी हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की बात करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, चलिए हम समझते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड और साइड का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर? एरिया और पेरीमीटर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमें एक रेक्टेंगल शेप है, उसकी लेंथ दी है रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ हमें दी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है हमें 2 सेंटीमीटर। हमें उसका एरिया फाइंड करना है, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज गिवन हमें 2 सेंटीमीटर, तो 5 to 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया। हमें एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, जब भी हम पेरीमीटर की बात करते हैं उसके साथ जो यूनिट होता है, सपोज हमारा आंसर 5 आया है, सपोज 10 हमारा आंसर आया है, तो पेरीमीटर के साथ 10 सेंटीमीटर यूनिट। अगर हम एरिया की बात करें, जब भी एरिया की बात की जाए और उसका जब आंसर आता है तो उसके साथ यूनिट्स में क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया के साथ यूनिट में स्क्वायर आता है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। आई होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो आप हम कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।